बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क़-ओ-गर। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करते हैं। ज़िला गुजरात तहसील खारिया में आज एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। बारिश के ठहरे पानी से बनने वाले जोहड़ में भैंसें नहलाते, खुद भी नहाने का शौक़ रखने वाले 4 नौउम्र बच्चे डूबकर जान की बाजी हार गए। ये हादसा कैसे पेश आया? इन 4 डूबने वाले नौउम्र बच्चों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। इन चारों का ताल्लुक खारिया के किस नवाही गांव से था और ये हादसा रूनुमा होने की बड़ी वजह क्या सामने आई? किसकी गफलत है, किसकी कोताही है? रेस्क्यू की टीम बर वक्त पहुंच तो गई लेकिन कीमती जानों को बचाया ना जा सका। नाज़रीन, तफसील कुछ इस तरह से है कि ये वाक़या आज सिपहर 3:32 पर रिपोर्ट हुआ, जब रेस्क्यू 1122 को ये कॉल मौसूल हुई कि मोहरी रोड पर वाक़े एक जगह पे ये हादसा पेश आ चुका है। और जब रेस्क्यू की टीम पहुंची तो वहाँ मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत डूबने वाले 2 जो बच्चे थे जिनकी उम्र बितरतीब 9 बरस और 13 बरस थी और इनके नाम जो थे वो समीउल्लाह और वकास थे, डूबने वाले बच्चों को। इनको मकामी अफराद जो मौका पर फ़ौरन पहुँचे, उन्होंने इनको निकाल लिया, लेकिन निकालने के बाद जानबर ना हो पाए। रेस्क्यू की टीम पहुंची तो 2 सगे भाई जिनका नाम मोहम्मद अली और अली हसन और इनकी उम्रें बितरतीब 14 बरस और 16 बरस बताई गई है। ये गहरे पानी में कहीं नीचे जो कीचड़ वगैरह था, गारा था, वहाँ ये फंस गए थे। सतह आब पे इनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था और फिर रेस्क्यू की जो टीम थी उसने सर्च लाइन तकनीक इस्तेमाल करते हुए घंटे की तगोदो के बाद बिलाखिर इन दोनों भाइयों की डेड बॉडीज़ जो थी उनको निकाल लिया। बताया गया है मकामी अफराद जो मौका पर पहुंचे हैं उनके मुताबिक कि ये कुल 5 बच्चे थे जो वहाँ पर भैंसें चराने के लिए पहुँचे और ये जो पानी खड़ा था ये करीब किसी भट्टा हिश्त का जो ज़मीन जहाँ से अमूमी तौर पर ईंटें बनाने के लिए खुदाई की जाती है, मट्टी निकाली जाती है और फिर एक बड़ा सा वहाँ पे गहरा गड़ा बन जाता है। ऐसा ही एक गड़ा था और हालिया बरसात के मौसम में पै दर पै होने वाली बारिशों के बायस यहाँ पे खासा पानी खड़ा था और ये बच्चे जब अपनी भैंसों को नहलाने आए तो इन्होंने खुद भी पानी में छलांगें लगा दी। अमूमी तौर पर यही हमारे देहात का एक चलन होता है कि बच्चे जो हैं लड़के वाले, ये बारिश का पानी हो, किसी नाले का पानी हो, तो ये अपना शौक़ पूरा करने के लिए, नहाने के लिए ये छलांगें लगाते हैं। कुछ को तैराकी आती है और अक्सरियत तैराकी के फ़न से नावाकिफ़ होती है, अनाड़ी होते हैं बच्चे। अब इन बच्चों को गहराई का ठीक से अंदाज़ा नहीं हो पाया। रेस्क्यू ज़राए का ये कहना है कि पानी जो था इसकी चौड़ाई उस गड्ढे की 100 फुट से ज़्यादा थी। किनारों के आसपास पानी की गहराई जो थी वो 2.5 से 3 फुट थी, लेकिन जो पानी खड़ा था इस जोहड़ में वो उसके दरमियान में ये 8 से 10 फुट गहरा गड़ा था। इम्कान गालिब यही है कि इन बच्चों ने अंदाज़ा ना कर सकने के बायस यही समझा होगा कि थोड़ा सा पानी हम छलांगें लगाएंगे, नहाएंगे, बाहर आ जाएंगे। जब इन्होंने छलांगें लगा दी और जब इन चारों को एक बच्चा बाहर खड़ा रहा, इनका साथी, जब उसने अपने 4 साथियों को डूबते देखा तो उसने मदद के लिए करीबी जो बस्तियां थीं उनकी जानिब दौड़ लगा दी और फिर एक मकामी फ़र्द उसने अपने साथ किसी और शख्स को आवाज़ दी और इनका ये कहना है कि हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने अपनी मदद आपके तहत जितनी थोड़ी बहुत हम तैराकी जानते थे, हमने 2 बच्चे जो थे जो पहले निकाल लिए गए जिनकी उम्रें 9 बरस और 13 बरस बताई गई हैं, जिनके नाम वकास और समीउल्लाह हैं,
उनको तो हमने कोशिश करके बाहर निकाल लिया। निकालने के बाद उनको जो कुछ समझ बूझ थी, पानी जिस तरह निकाला जाता है, जो पानी जिसमें चला जाता है, उनकी सांसें बहाल करने की, लेकिन कोशिशें बराबर साबित न हुई। इसी दौरान रेस्क्यू की टीम पहुंच गई और इनका रिस्पांस टाइम जो था वो 7 मिनट था और इन्होंने आके सर्च लाइन तकनीक इस्तेमाल की और बिलाखिर जो गारे में तह में ज़मीन की जो पानी की तह के नीचे फंसे हुए थे दोनों भाई मोहम्मद अली और अली हसन, उनको मुर्दा हालत में बाहर निकाला। और फिर ये चारों जो 9 उम्र बच्चे थे, इनका ताल्लुक करीबी गांव पिंडी सुल्तानपुर से बताया गया है, वहाँ इनकी डेड बॉडीज़ को मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, यहाँ जो मौका पर वीडियोस वायरल हुई हैं बड़ी ही तकलीफ दें, बड़ी ही दिलखराश। इन 4 मासूमों की माएँ, इनके अजीज़ व अकारिब, दीगर ख़वातीन, जिस अंदाज में वो अपने प्यारों को आवाज़ें दे रही थीं, अपने राज दुलारों को आंखें खोलने का कह रही थीं, और उनके मातम, उनकी गिरियाजारी जो थी वो आसमान तक को हिलाए दे रही थी। लेकिन बहुत अफसोस कि इन चारों बच्चों को बचाया ना जा सका और ये ज़रा सी गफलत, कोताही, लापरवाही की भेंट चढ़ गए। अब नाज़रीन, यहाँ ये तयन करना ज़रूरी है कि ये हादसा आखिर हुआ क्यों। कि अगर भट्टा हिश्त का मालिक जो है वो किसी ज़मीन से मिट्टी हासिल करता है और वहाँ पे गहरा खड़ा बनने के बाद बारिशी पानी जमा हो जाता है, तो उसका भी तो फ़र्ज़ बनता है कि वो करीबी बस्तियों में मनादी करा दे, ऐलान करवा दे कि यहाँ बच्चे जो हैं वो नहाने की कोशिश ना करें, ख़तरनाक है, पानी ज़्यादा गहरा है। और ज़िम्मेदारी उस शख्स की भी बनती है जिसकी ज़मीन है और जिसने ठेके पे दे रखी है। और इसी तरह नाज़रीन, वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें, वो जहाँ जाते हैं उनको समझाएं। बारिशों का मौसम है, मानसून है, बरसात है, पानी ख़तरनाक होता है नदी नालों का और इसी तरह कुओं का, तालाबों का, जोहड़ों का। तो बच्चों को भी एहतियात का कहना चाहिए था। और दोबारा लौटते हैं उसी जानिब के जहाँ ये बारिश का पानी खड़ा होने से जोहड़ बन चुका था। यहाँ भी हिफाजती इक़दाम बहुत ज़रूरी थे। लेकिन अब लकीर पीटने से क्या हासिल, एक हादसा, एक सानहा रूनुमा हो चुका, एक क़यामत सुगरा है जो आज इन 4 घरानों पे बीत रही होगी। उन माओं का क्या हाल होगा आज रात, वो अपने प्यारों को अपने पहलू में, अपनी आगोश में ना पाकर किस तरह सब्र करेंगी। नाज़रीन, ऐसे वाक़यात के तदारक के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंतज़ामिया होश के नाखुन ले और मुआशरा अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, इज्तिमाई तौर पर हम एक दूसरे का एहसास करें। बहरहाल ये हादसा हर हवाले से आज तहसील खारियाँ के बासियों को सोगवार कर गया। आज का दिन बड़ा ही मुश्किल है। तहसील खारियाँ की तारीख़ का एक ही बड़ा हादसा है। अल्लाह ताला इन 4 मासूम बच्चों को जो मासूम अनिल ख़ता थे, इनके प्यारों को अल्लाह ताला, इनके पसमानदान को, लवाहिकीन को अल्लाह करीम सब्र जमील अता करे। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।